वेलकम मेडिकल इन्फोजोन। आज का जो हमारा लेक्चर है वो हमारे पास सिलवाल है। सिलवाल जो हमारे पास सिल्क का एक हिस्सा है जो कि आउटर कवरिंग है। इसको पढ़ेंगे हम। ऑर्गेनेल में नहीं आता लेकिन सपोर्ट और प्रोटेक्शन देते हैं हमें सिल्क को। ठीक है, सिलवाल की तरफ हम आते हैं। सिलवाल इज़ नॉन लिविंग कंपोनेंट। सिलवाल जो है हमारे पास नॉन लिविंग कंपोनेंट है। प्लांट, बैक्टीरिया, फंजाई। सिलवाल हमारे पास किन चीज़ों से में हमारे पास प्रेजेंट होता है? प्लांट में हमारे पास प्रेजेंट होता है, बैक्टीरिया और फंजाई में हमारे पास प्रेजेंट होता है। एनिमल इज़ एब्सेंट। जो हमारे पास एनिमल्स है हमारे पास उसमें सिलवाल नहीं होता। ये हमारे पास आउटर मोस्ट कवरिंग है। ठीक है, सिलवाल जो है हमारे पास क्या है? आउटर मोस्ट कवरिंग है। ठीक है। थिकनेस ऑफ सिलवाल इज़ डिफरेंट इन वेरियस सिल। थिकनेस जो है हमारे पास सिलवाल की ये हमारे पास वेरियस है, मुख्तलिफ है। और सिलों में जैसे कि जाइलम में हमारे पास मुख्तलिफ है, और जो हमारे पास आउटर कवरिंग में हमारे पास होता है, जो वुड के जो हमारे पास स्टेम है उसमें हमारे पास मुख्तलिफ है, वगैरह वगैरह में हमारे पास सिलवाल जो है हमारे पास मुख्तलिफ होता है। ठीक है। अच्छा, फिर हम आते हैं कि फ़ंक्शन की तरफ। सिलवाल की हमारे पास क्या फ़ंक्शन है? आप बताइए कि एक हमारे पास सिलवाल जो है हमारे पास सपोर्ट देता है, स्ट्रेंथ देता है, मजबूती देता है, शक्ल देता है। ठीक है, सिलवाल जो है हमारे पास शक्ल देता है। और प्रोटेक्शन टू प्रोटोप्लाज्म मतलब सेल इनर एरिया को हम क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। ठीक है। अच्छा, स्ट्रक्चर की तरफ हम आते हैं कि सिलवाल के हमारे पास कितने स्ट्रक्चर हमारे पास होते हैं। एक होता है हमारे पास प्राइमरी स्ट्रक्चर, दूसरा हमारे पास होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है हमारे पास, ये हमारे पास इनसाइड होगा। हम स्ट्रक्चर में हम डायग्राम में हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास हो गया प्राइमरी स्ट्रक्चर, और जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो हमारे पास प्राइमरी स्ट्रक्चर से बाहर है। इनसाइड में हमारे पास होगा, और एक जो है हमारे पास आउटसाइड होगा। ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो हमारे पास सेलुलोज से बना होगा, और जो हमारे पास आउटर स्ट्रक्चर है वो हमारे पास लिग्निन से हमारे पास बना होगा। अच्छा, फिर हम आते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास पोर्स है। इसको हम पोर्स कहते हैं। ये हमारे पास कुछ ऐसे पोर्स है जैसे कि हमारे पास सेल से जो हमारे पास मटेरियल एक्सचेंज होते हैं, तो हमारे पास इनके ज़रिए हमारे पास ये एक्सचेंज होता है, जिसको हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। ये हमारे पास इससे हमारे पास एक्सचेंज हमारे पास होती है। अच्छा, ये तो रहा हमारा डायग्राम। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो प्लांट सेल जो है वो हमारे पास सेलुलोज से बना होता है। सेलुलोज से हमारे पास बना होता है, सेलुलोज। और जो हमारे पास बैक्टीरिया सेल जो हमारे पास होता है वो पेप्टोग्लाइकेन से हमारे पास होता है। तो आप देख सकते पेप्टोग्लाइकेन हमारे पास क्या है? पेप्टो जो है हमारे पास अमाइनो, और ग्लाइकेन जो हमारे पास शुगर। ये हमारे पास पेप्टोग्लाइकेन से हमारे पास होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि हमारे पास बैक्टीरिया सेल हमारे पास किन चीज़ में पड़े, तो आप कहेंगे पेप्टोग्लाइकेन से हमारे पास बैक्टीरिया सेल बनना होता है। पेप्टोग्लाइकेन मतलब जो है हमारे पास शुगर, और जो हमारे पास है अमाइन। पेप्टोअमाइन और ग्लाइकेन शुगर, इनसे हमारे पास बना होता है। और फंजाई का जो हमारे पास होता है वो हमारे पास काइटिन से हमारे पास बनता है। काइटिन से हमारे पास फंजाई का बना होता है। तो ये था हमारे पास आज का लेक्चर सिलवाल। इजी था। उम्मीद है कि लेक्चर आपको समझ आया होगा। आपसे दरख्वास्त है कि इस लेक्चर को देखने के बाद हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर जाए, क्योंकि हमें भी मोटिवेशन मिल जाए कि हम आपके लिए इस तरह की और वीडियोस लाते रहे।